एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक हम 160 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। बाकी अपकमिंग वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पूरे 500 क्वेश्चन आपके कवर करवाएंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। डेली अपना प्रैक्टिस करो और पढ़ाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 161 की कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी का मैंने अभी आपको पहले कल भी बताया था कि जो लूनी नदी है वो आपकी ये पृथ्वी मतलब कि ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है। कच्छ का रण एक मैदान टाइप है। ओके, मैदान में ही वो गायब हो जाती है। ये किसी जैसे बंगाल की खाड़ी या फिर आपका अरब सागर किसी में जाके मिलती नहीं है। ज़मीन से निकलती है और ज़मीन में ही गायब हो जाती है। तो वो कौन सी है? कच्छ के रण में समाहित होने वाली लूनी नदी। नेक्स्ट है गंगा की कौन सी सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी। ये मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर की डायरेक्शन में बहती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो डेल्टा कौन सी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है, गंगा और महानदी। ये जो भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वो ज़्यादातर नदियाँ सब क्या बनाएंगी? डेल्टा। बाकी दो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी? एक तो आपकी नर्मदा और एक ताप्ती। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। इसको कैसे था? बी और ए, ठीक है। भागीरथी बी से और ए से अलकनंदा। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तब इसको गंगा बोला जाता है। और कहाँ बोला जाता है गंगा? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ही गंगा इसका नाम पड़ता है नदी का। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। बताया था सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। तो वहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बनता है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो आपकी जो गोदावरी नदी है या महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत में नहीं निकली है? तो है यमुना नदी, जो प्रायद्वीप पठार से नहीं निकली। नेक्स्ट है पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो वो कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दो पहाड़ियों के बीच से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो वो है हुगली नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुगली नदी। फिर है बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो ये यमुना नदी में मिलती है। कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी। जो मैंने बोला कि बिहार का शोक बोला जाता है इसको, बिहार में इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो वह हुगली नदी के। नेक्स्ट पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये है नर्मदा। नर्मदा नदी अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका हो गया विंध्याचल पर्वत, फिर ये सतपुड़ा पर्वत, और ये हो गई नर्मदा नदी, ठीक है। और इसके नीचे से जो है ताप्ती नदी, ठीक है। ये दो नदियाँ जो कि ब्रज घाटी में बहती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये देखो इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो नर्मदा ताप्ती तो इस साइड है और बाकी नदियाँ इधर से आके या मतलब जो भी है वो इधर की साइड बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी, साउथ की, है ना। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले तीस्ता नदी, संकोश, सुबनसिरी और लोहित नदी। नेक्स्ट है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? तो वो है नर्मदा नदी का। अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी भी निकलती है वहाँ से, और महानदी भी निकलती है। बताया था अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यरलुंग नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से जाना जाता है। मतलब ये यहाँ पे
आपका चाइना साइड में इस नाम से बुलाया जाता होगा इसको। तो ये वीडियो था आपका, 20 क्वेश्चंस किए हमने इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। बाकी इसके प्रीवियस पार्ट को भी आप देख लेना और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।